नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अनीस अंग्रेज सूरत से, सीता की ओर से, सूरत योगा टीचर्स एसोसिएशन। और आज हमारे साथ इंटरव्यू में है डॉक्टर अमी देसाई जी। बेसिकली अमी जी की मैं बात करता हूं तो उनका योगा की फिल्म को लेके करीबन 30+ साल का एक्सपीरियंस है। उनके अंदर कई सारे लोगों ने योगा की ट्रेनिंग ली है, अपने आप को हील किया है, अपने आप को फिट किया है और विथ मोर डेडिकेशन सी इज इन टू इट। अगर मैं उनकी एजुकेशन की बात करता हूँ तो उन्होंने फिजियोथेरेपी कंप्लीट की बड़ौदा से। वहाँ पे उन्होंने करीबन 4-5 साल फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस भी की, पर उनको क्या ऐसा कनेक्शन हुआ योगा के साथ कि वो योगा में जुड़ गए और अपने आप को योगा को समर्पित कर दिया। तो आज हम मिलते हैं डॉक्टर अमी देसाई से इन इंटरव्यू ऑफ सीता। वेलकम मैम टू द इंटरव्यू ऑफ सीता। हमारा एसोसिएशन है सूरत योगा टीचर्स एसोसिएशन, जिसके अंदर सूरत के टीचर्स लोग एक साथ इकट्ठे हो गए हेल्दी इंडिया को, फिट इंडिया को प्रमोट करते हैं और अपने जो कल्चर है योगा का उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैम हम आपसे एक शुरुआत में जानना चाहेंगे कि आपका योगा के साथ कनेक्शन कैसे हो, मतलब हाउ यू हैव स्टार्टेड योगा, लाइक आपको कैसे योगा के साथ इन्वॉल्व होने का मन हुआ फ्रॉम योर प्रोफेशनल जर्नी फ्रॉम टू योगा। थैंक यू फॉर द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग। और क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट थी तो योग एक ऐसा साइंस है जो ऐसे तो बहुत कनेक्टेड है। आई एम वेरी लकी कि मैंने बड़ौदा से फिजियोथेरेपी कंप्लीट किया। तो हमारा जो हॉस्टल का कैंपस था उसी के पास में ही बड़ौदा की बहुत फेमस योग की इंस्टीट्यूट है, योग निकेतन। इट वाज वेरी क्लोज बाय। और ऐसा हुआ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, सिंस आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तब से ऐसा था कि मेरी खुद की एक बहुत फनी हेल्थ प्रॉब्लम था, दैट आई वाज हैविंग वेरी बैड पेन इन माय राइट शोल्डर। आई वाज वेरी स्टूडियस पर्सन शुरू से, तो मैं बहुत पढ़ती थी और उसकी वजह से मुझे मेरे राइट शोल्डर में हमेशा पेन होता था। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ने आई तो सारे टीचर्स, सारे मैम, यू नो फिजियोथेरेपी में तो इसको ही हील करते हैं, तो सब मेरे पीछे जुड़ गए कि ये क्यों हो रहा है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। रिसर्च सेंटर बन गया गिनी पे। हाँ जी। फिर तभी मेरे एक मैम थे, उन्होंने डॉक्टर नीलिमा मैम करके हैं, शी इज वेल रिस्पेक्टेड इन बड़ौदा। तो उन्होंने कहा कि शायद ये कुछ मसल का नहीं लग रहा है, यू गो टू योगा। एंड दैट इज हाउ आई वेंट टू द योग निकेतन, विच इज अ वेरी फेमस योग इंस्टीट्यूट। और वहाँ पे जब गई तो फनी चीज़ ये है कि शुरू में मेरे साथ बात करने के बाद वहाँ जो टीचर थे उन्होंने 5 दिन के लिए मुझे एक ही आसन कराया था, शवासन। जस्ट रिलैक्स एंड लर्न, तुम्हारे ब्रीथ के साथ कनेक्ट हो। एंड दैट इज हाउ आई एक्चुअली क्योर्ड माय पेन। एंड दैट इज हाउ देन आई वाज इंट्रिग्ड कि ये क्या दिमाग, मन, इमोशंस एंड बॉडी, ये सबका क्या इंटरलिंक है, क्या कनेक्शन है, पूरा साइंस जानने के लिए मुझे बहुत इंटरेस्ट पड़ा। देन आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ वन NGO ओएसिस करके, तो वहाँ पे भी सब लोग योग के अंदर बहुत डेप्थ में थे। सो दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी टू लर्न योग फॉर माय ओन सेल्फ। जब फिर मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनी तो मुझे पता चला कि लोग यहाँ पे बीमार होके अच्छे होने के लिए मेरे पास आते हैं। हाँ जी। फिर लाइफ में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, फिर वापस बीमार हो जाते हैं, फिर वापस मेरे पास आते हैं और ये चक्कर चालू ही रहता है। तो हम ऐसा कुछ क्यों ना करें ताकि लोग बीमार न हो, ऐसा कुछ करें, क्योंकि हमेशा बीमार होके अच्छा होना, फिर लाइफ में घूम जाना, just to continue with what you are doing. It's not a very nice way to live. So to inspire people in that reference, मैंने फिर टीचर्स ट्रेनिंग किया and I started teaching. That's fine, मैम। So basically हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर है, वो भी योगा को प्रमोट करते हैं इतने सालों से, और उनकी मेहरबानी से 2014 में ऐसा अनाउंस हुआ कि 21 जून 2014 के दिन से हम लोग हर 21 जून को योग डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आपका उनके बारे में क्या राय है, आप उनसे कितने इंस्पायर हुए और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? Okay, now that is a very different question altogether. उनकी जो स्ट्रेंथ है एज अ पर्सन, मैं सिर्फ एज अ पर्सन अगर देखूं तो इमेजिन करो कोई इंसान
इंसान ऐसे घंटे इतने कैसे काम कर सकता है, एंड विद एक्यूरेसी, राइट, इट इज़ नॉट रैंडम, सो मच एक्यूरेसी। तो ये जो ताकत है वो उनके हिसाब से उन्होंने बार बार कहा है कि इट कम्स फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड हिज ओन प्रैक्टिस ऑफ योग एंड ऑल्सो फिलोसॉफिकल नॉलेज। तो दैट इज़ वंडरफुल। और जो उन्होंने और उनके पहले भी बहुत सारे लोगों ने जो योग को विश्व तक पहुंचाने के लिए यू नो जनरेशन से इन डिफरेंट सेंचुरी, 19th सेंचुरी में लोगों ने हेल्प किया, फिर 20वीं सदी में भी कर रहे हैं। सो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो मुझे लगता है कि ये उनकी जो खुद की एनर्जी है दैट इंस्पायरिंग। और उन्होंने कुछ सोच के ऐसे डेट डिसाइड की ताकि दुनिया में लोग उस चीज़ को जान सके, उसके साथ कनेक्ट हो सके। हाँ, सो यू नो दैट कि जो 21 जून है वो एज पर अवर कैलेंडर इट इज़ दैट डे कि जिस दिन इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे, इट इज़ द सनलाइट जिस दिन सबसे ज़्यादा होगी, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय है वो सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज़ दैट डे। सो that is the way it is designed. So it's a wonderful thing. हाँ, और हमारा कल्चर है पूरे देश में पहुंचता है, पूरे दुनिया में पहुंचता है, तो हमें भी गर्व का महसूस होता है। पर मैम एक चीज़ समझ में आती है कि भाई योग का जो स्वरूप है वो कई साल से चलता आ रहा है और वो चेंज होता जा रहा है। व्हाट डू थिंक अबाउट इट? लाइक पहले के ज़माने में एंशिएंट योगा का स्वरूप था जिसमें सब लोग एक अलग तरीके से उसको परफॉर्म कर रहे थे। आज का ज़माना, आज का समय, आज का काल जो काम कर रहा है उसके हिसाब से योग में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या मैम सोचते हैं? ओके, तो चेंजेस को मैं ऐसे कहूँगी कि ये एक नेचुरल एडेप्टेबिलिटी है। कोई भी जैसे हमारा खाना भी चेंज हो गया, हम पहले अलग चीज़ खाते थे, फिर अलग चीज़ खाते हैं। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ है। सो उसके बहुत अच्छे एडवांटेजेस भी हैं, जो भी चेंज हुआ दैट हैज़ इट्स ओन गुड इम्पैक्ट, एंड उसका कुछ ऐसा भी है जिसको हम रेड सिग्नल कहेंगे। तो दोनों है और वो हमेशा ही रहते हैं, है ना, कोई भी ज़माने में। मतलब ऐसे है कि 25 साल पहले भी ऐसा कहा जाता था कि अभी जो जनरेशन है वो हमारे जैसा अच्छा नहीं है, आज भी हम वही कह रहे हैं, बट विच इज़ ट्रू फॉर योगा टीचर्स ऑल्सो। तो ऐसे है कि वो तो एक नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ है। पर उसके साथ में डेफिनेटली ऐसा कहूँगी कि जो योग टीचर्स हैं उनको डेफिनेटली एक बार योग की जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली अच्छे से पढ़नी चाहिए। मैं उसी टॉपिक पे मैम आ रहा था, बहुत ही अच्छे से पढ़नी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई पीपल आर शोइंग देयर मूवमेंट्स, पोस्चर्स बता रहे हैं, उसके लाइक ले रहे हैं, उसके कमेंट्स ले रहे हैं, आसन प्राणायाम मेडिटेशन जो सामने से दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट इनर थॉट्स, उसका इम्पोर्टेंस कितना है? एज आपने बताया कि योग की फिलोसॉफी, तो योग की फिलोसॉफी का बेस क्या है? कैन यू एक्सप्लेन इन द शॉर्ट वर्ड्स? ओके, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर इन माय कैपेसिटी। तो मैं ऐसे मानती हूँ कि जो तब लोगों ने क्या सोच के योग की जर्नी शुरू की होगी, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बेसिक क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जन्मा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, एंड हाउ डू आई लिव इन द बेस्ट वे। वहाँ से ही शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी इवन इन दैट फील्ड, जैसे जो पतंजलि जी ने जो डॉक्यूमेंट किया है, उसके बाद जो हठ योग का कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें जो सारी हठ योग प्रदीपिका है, हठ योग प्रदीपिका के बाद जो आई घेरन संहिता है, तो उन सब में भी एक इवोल्यूशन की पैटर्न हम देख सकते हैं। तो वो तो है ही, लेकिन कोई भी चाहे पैटर्न हो, अल्टीमेटली जो योग का पर्पस है वो ये है कि हम कौन हैं। तो वो जो है कि वी आर इन सिंपल वर्ड्स इन वन लाइन, हम ब्रह्मास्मि, हम सब ईश्वर का स्वरूप हैं। ये बोलना कितना आसान है, पर ये चीज़ अगर हमको एक्चुअली पता चल जाए, दैट्स द अल्टीमेट रीजन, दैट्स द अल्टीमेट जर्नी, एंड वी ऑल आर इन दैट प्रोग्रेस। एक्चुअली हम जो भी करते हैं ज़िंदगी में हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम इसलिए करते हैं, हम क्यों प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल्स को मिलना चाहते हैं। मीटिंग अगर हाईएस्ट पोटेंशियल
रीचिंग नियरेस्ट टू द नेचर क्रिएटेड Yeah, अस, yeah, yeah. राइट। तो जैसे कि एक पेड़ है, कोई भी समझो एक पीपल का बीज है, हाँ तो जी। उसका हाईएस्ट पोटेंशियल है कि वो अच्छा पीपल का पेड़ बने। बीज बने Yeah. और बीज में से वो पेड़ बने। हाँ जी, सिमिलरली हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, हाँ जी, तो वो रियलाइज करना इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ योग। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रा जो भी करें, अल्टीमेटली अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, हाँ जी। सिर्फ हम ऊपर ऊपर कुछ कर रहे हैं, हाँ। तो उसमें ऐसा मैं कह सकती हूँ कि वो गलत होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छे बनिए हैं तो हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसका हाईएस्ट रिटर्न पाना चाहेंगे। हाँ जी, दैट इज व्हाट वी शुड बी। तो हाईएस्ट रिटर्न ये है, हम सिर्फ शरीर पे अटक जाते हैं तो वी आर लूजर्स। सो दैट्स व्हाट वी शुड फोकस ऑन। और मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा कि आप जब योग करवाते हैं आपके टीचर्स को या आपके स्टूडेंट्स को, तो आप उनके ट्रेनिंग लेवल पे काम करते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। तो अगर एक टीचर है जो क्वालिटी टीचर बनना चाहता है, राइट, और आजकल चल रहे ट्रेंड्स 200 घंटे कोर्स, 300 घंटे कोर्स, 500 घंटे कोर्स, और एक योग टीचर है जिसको अच्छा योग टीचर बनना है, जिसको क्वालिटी सर्व करनी है, जिसको उंडान उसका बेस को पकड़ना है, प्राप्त करना है, तो हाउ दे शुड गो, उनको कैसे अपने योग जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए, इफ यू कैन एक्सप्लेन टू अवर टीचर्स एंड द व्यूअर्स। ओके, मुझे लगता है कि इसके जैसे कि वो 3 पार्ट है, वैसे ही ये कैसे हम अच्छे टीचर बन पाए उसके भी 3 पहलू है। ओके, 3 पहलू के पहले सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम खुद पहले तो उसके बेनिफिशियरी हैं। हाँ जी, उसके बिना टीचर होना तो मतलब ही नहीं है। तो सही सबसे पहले तो ये पूरी साइंस का बेनिफिट हमें खुद लेना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हाँ जी, देन देयर आर 3 एस्पेक्ट्स। Okay. तो पहला एस्पेक्ट है जो सही नॉलेज है, कोई भी सब्जेक्ट का जो बेस्ट अवेलेबल नॉलेज, बेस्ट अवेलेबल मोस्ट ऑथेंटिक नॉलेज एज ऑन टुडे। फिर वो भी एवर इवॉल्विंग चीज़ है, हाँ जी। लेकिन वी शुड गो टू द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज Okay. फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ है हमारा जो एज अ योग टीचर हम एक जिंदा बीइंग के साथ डील कर रहे हैं। हाँ जी। हम कोई मशीन को नहीं डील कर हाँ रहे जी, हाँ जी, हैं, राइट? हाँ जी, सो जिंदा इंसान है, उसके थॉट्स हैं, उसके इमोशंस हैं, तो ये दोनों को अगर हम नहीं समझते हैं, हाँ जी, एंड थॉट्स एंड इमोशंस आर डिफरेंट थिंग्स, Different. ऑफन Yeah, हम yeah. उसको एक ही मान के चलते हैं अंदर गए था ही छे, हाँ जी, दे आर डिफरेंट थिंग्स, Yes, और yes, दोनों true. की अलग इम्पैक्ट है। ट्रू ट्रू मैम, और स्पेशली मेरा ऐसा मानना है कि वी इंडियंस हैव वेरी हाई इमोशनल इम्पैक्ट ऑन अवर लाइफ। Okay. हम इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादा, करते हाँ जी, हाँ जी। इमोशंस गवर्न अस अवर लाइफ, एंड दैट इज व्हाई वी शुड बी वेरी, हमें उस बात पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, खुद के इमोशंस को पहले समझें, हाँ जी, एंड देन वी अंडरस्टैंड पीपल देयर इमोशंस। उनके इमोशंस कौन से थॉट से आ रहे हैं, उनके कौन से एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, ओके, उनको ऐसे लाइफ में क्या हुआ होगा कि वो आज ये ऐसा फील कर रहे हैं। सही बात वो है। चीज़ को हम जितना समझेंगे उतना हम ज़्यादा बेटर टीचर बन पाएंगे। हाँ जी, और दूसरी बात यह है कि जैसे आज एकदम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स है, इतनी सारी भागा दौड़ी, फैमिली का स्ट्रेस, ये वो, तो बेसिक 1 घंटे का हम लोग सेशन यूजुअली कंडक्ट करते हैं, या हम दूसरों को करवाते हैं या खुद करते हैं। सो हाउ अबाउट अवर माइंड एंड थॉट प्रोसेस, जो हमको हमेशा पॉजिटिव रखे, हमें पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करे, और उसके थ्रू हम अपने आप को हैप्पी, हेल्दी बना पाए। सो इज़ देयर एनी पर्टिकुलर वे जिसके थ्रू हम अपने आप को योग के साथ में कनेक्ट करके पॉजिटिव रह पाए, और जो भी लाइफ में परिस्थितियाँ खड़ी हो रही है उसका हम सहज स्वीकार कर पाए, उसको हम एक्सेप्ट करके अपने लाइफ को और ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी बना पाए। सो ये क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। अभी हम एकदम शॉर्ट में हाँ जी, कहें हाँ जी, तो हाँ जी, that's fine. जो मोस्ट रेलेवेंट और इमीडिएटली एप्लीकेबल आंसर है वो ये है कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो ब्रीद है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल
वे टू इम्पैक्ट अवर इमोशंस। हम्म। तो हम जितना ब्रीथ वर्क करेंगे, अभी ब्रीथ वर्क मतलब क्या हुआ, तो हमारा जो प्राण है वो प्राण को हम जितना समझे, प्राण इज एनर्जी एंड दैट एनर्जी है इज वेरी मच कनेक्टेड विथ अवर ब्रीदिंग। सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, प्राण इज मच मोर देन ब्रीदिंग, पर ब्रीदिंग के साथ प्राण बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो हम जितना हमारे खुद की सांस को जितना समझेंगे, जितना हम अपनी सांस को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, ये मैं थोड़ा एग्जांपल देके भी बताती हूँ कि जो लोग बहुत एंग्शियस होते हैं, जो फॉर एनी रीजन इफ दे आर सैड एट दिस मोमेंट, तो हमें खुद के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। सी व्हेन वी आर, व्हाई डू वी लिसन टू म्यूजिक, वी गो टू पीपल जब हम सैड होते हैं, क्योंकि हम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है एट दिस मोमेंट। तो जितना हम वो सीखेंगे धीरे धीरे, एंड प्राणायाम हेल्प्स अस टू डू दैट, तो इट हेल्प्स अस टू बी हैप्पी विद आवर ओन सेल्फ। आसन भी वो चीज़ के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं, और वो हम जितनी अच्छी गहराई से प्रैक्टिस करेंगे, वो फिर 1 घंटे ही पहले प्रैक्टिस करें। हम सबका ये एक्सपीरियंस है, एज योग टीचर जो भी लोग सिखाते हैं और खुद करते हैं, वो सबका एक्सपीरियंस होगा कि हम 1 घंटा जब आसन करते हैं तो उसका हमारे बाकी के 23 आवर्स पे ऑटोमेटिकली असर पड़ता है। सही बात है। अगर हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पहलाનું થાય એવું મારું આસન થવું જોઈએ, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम अगर उसके रिवर्स ऐसी प्रैक्टिस करेंगे दैट आई बी माय बेस्ट टुडे, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वी जस्ट डू दैट, लेट अस डू मोस्ट सिंसियर प्रैक्टिस। सो बेसिकली अपने आप को समझो, अपने बॉडी को समझो, और अपने बॉडी को जो सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रीट करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ो और अपनी योग जर्नी को आगे बढ़ाओ। दिस अ बेसिक थिंग फ्रॉम मैम जो हमें आज मिल रहा है। तो मैम जैसे आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कई लोग पैसे कमाने बोलते हैं कि भाई ये एक्टिविटी करो 10 दिन में पेट कम हो जाएगा, ये पानी पियोगे तो ये हो जाएगा। तो आप उनके बारे में हमारे टीचर्स को स्पेसिफिकली क्या गाइड करोगे ताकि वो अच्छी चीज़ें रिसीव करके अच्छी चीज़ें दूसरों को सर्व कर सकें? ओके, तो पहला आंसर तो ये है कि कोई भी जिसका शॉर्टकट ये दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। शॉर्टकट इज ऑलवेज लॉन्ग कट। तो इफ समबडी इज टेलिंग ये शॉर्टकट है तो समझो ये ट्रैप है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एक सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा घर है उसको हमें साफ रखना है, रोज साफ रखना है तो रोज ही साफ करना पड़ता है। हाँ जी। हम दिवाली में अच्छी सफाई करके पूरी जिंदगी या पूरे साल के लिए घर की सफाई मेंटेन नहीं कर सकते। सेम इज ट्रू फॉर आवर बॉडी। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात यह है कि हम सबको एक ईश्वर ने बहुत अच्छी गिफ्ट दी है, वो है कॉमन सेंस, विच इज अनकॉमनली यूज। लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस एक ऐसा टूल है कि वो हम जितनी यूज करेंगे ना उतना हम वो जो भी बता रहे हैं, जो भी यूट्यूब इधर उधर, तो आप अपनी बुद्धि से कहने हैं कि आउट है यूज दैट, सिंपल इज दैट। अगर कोई बोलता है कि आप पानी पीओ ने તમે લાઈફ ટાઈમ માટે પતલા થઈ જાઓ, તો એ સાંભળીને અગર જો આપણે માનીએ છીએ who is more foolish than us? सेकेंड पार्ट कि समटाइम्स आपने भी कई बार वो चीज़ फेस की होगी कि सम स्टूडेंट्स कम्स टू यू विद दैट थिंग कि ये तो ऐसा बोलता है, ये तो ऐसा बोलता है कि ये करने से ऐसा होगा, तो हाउ यू डील विद देम, आप उनको कैसे समझाते हैं? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द योगा टीचर्स। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेटली दैट्स ट्रू है। अभी आजकल तो ऐसा है कि सिर्फ योग टीचर के लिए नहीं, ये डॉक्टर को भी लोग गूगल में सर्च करके जाते हैं कि इसके लिए मुझे ये मेडिसिन होनी चाहिए, ये क्यों दे रहे हैं। तो उससे हमको हमेशा ही सावधान रहना है। और अगर हमें कुछ सोशल मीडिया या जो भी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, उसके पास उसके ज़रिए हमें कुछ सीखना ही है, तो हम जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है उधर जाएं। जैसे अच्छे टीचर्स हैं, उनकी किताबें हैं, कितने अच्छे टीचर्स हैं, कितनी अच्छी किताबें लिखी है। इन इंडिया वंडरफुल बुक्स आर अवेलेबल। अगर किसी को ऐसा है कि पैसे की मैटर है, तो वी नो कि आज तो बहुत सारी चीज़ें ऑन सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, मतलब पायरेटेड नहीं, एक्चुअली अवेलेबल है। पीपल आर ईगर टू शेयर देयर नॉलेज।
सो लेट अस गो टू द मोस्ट ऑथेंटिक पर्सन। और दूसरी बात, जो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टा पे भी, वहाँ पे भी बहुत सारे ऑथेंटिक लोग हैं। ओके, तो पहले परखो लोगों एक कि रिसर्च ये करके इंसान जो बता रहा है वो उसका कौन सा बैकअप है, वो कौन से हाँ। रेफरेंस से ये बता रहा है। ओके, और मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को भी पता चल जाता है कि आप गप्पा मारे છો। गप्पा मारे છે, yeah. આપણે જ્યારે આપણે લોભમાં હોય ત્યારે જ નહીં ખબર પડે। हाँ जी। If we are in our sense, we can make out कि ये गप्पा है। So just do that, use your common sense। हाँ जी। और मैम आजकल का एक ट्रेंड है, सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए, फास्ट फूड खाने के बाद फिर थॉट्स भी ऐसे हो गए कि वी वांट एवरीथिंग फास्ट, मतलब और फ्लक्चुएटेड माइंड। लाइक आज पहले 6 महीने योगा किया, फिर कुछ जिम में गए, फिर बोले जुम्बा करेंगे, फिर बोले अरबिक करेंगे। So there are so many fluctuations, but according to us, yoga is kind of journey जो slowly और gradually आगे बढ़नी चाहिए और बढ़ती है। मतलब you are not that enough fluctuated कि आपने ये किया, ये इससे रिजल्ट नहीं आया, चलो ये करो, रिजल्ट नहीं आया। मैं आपसे एक बार ये जानना चाहूँगा कि when you are explaining your students कि भाई योग जर्नी क्या है, how you have your focus, आपको कैसे फोकस करना है और वो आपके साथ कैसे लॉन्ग टर्म कनेक्टेड रहेंगे। क्योंकि जैसे योगा टीचर्स आते हैं यहाँ पे, तो उनके पास कोई बंदा 3 महीने के लिए आया, कोई 6 महीने के लिए आया, फिर बोले कि यहाँ पे कंटल आ रहा है, फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा नहीं है, तो दूसरी जगह पे जाते हैं। तो ये ट्रेंड बन गया है, ये ट्रेंड भी है, ट्रेंड भी है। तो उसके सामने इफ़ वी वांट टू एक्सप्लेन या हम अपने स्टूडेंट्स को योग जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो आप उनसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, तो मुझे लगता है कि हमें 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज कि सब हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसा सोचना सही नहीं है। इट इज़ नॉट हाँ जी। पॉसिबल। सबकी अपने अंदर की भी, खुद की इंसान की भी यात्रा होती है, हाँ जी। है ना। समटाइम्स यू हैव टू एक्सप्लोर। जैसे कोई है तो कोई है उसको मूवमेंट बेस्ड प्रैक्टिस अच्छी लगती है, बराबर। किसी को स्टेबल बेस्ड प्रैक्टिस अच्छी लगती है। फिर ये भी चेंज होता है ना हमारी लाइफ की जर्नी के साथ। हाँ जी। हम कभी कोई टाइम पे एक ऐसा अलग होता है zone कि में हमको होंगे। कभी ऐसे जोन में होंगे, हाँ राइट। जी। तो ये एक चीज़ है। लेकिन दूसरी उसके साथ साथ ये भी आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमारे जो दोनों सेंटर्स हैं उसमें वी हैव वेरी लेस रेशियो ऑफ पीपल गोइंग। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कंटिन्यू फॉर इयर्स टुगेदर। मैंने आपको इसीलिए पूछा। सो ये क्यों होता है? हाँ जी, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कि वो क्यों होता So, है। वो क्यों होता है? उसका बेस, सबसे पहला बेस ये है कि पहले तो आपका खुद का ज्ञान, हाँ दैट जी। इज फर्स्ट थिंग, राइट। हाँ यू जी। हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ, ऑफ कोर्स। सेकेंड थिंग इज योर ओन प्रैक्टिस। हम जब कुछ सिखाते हैं तो वो हमारे नॉलेज, मतलब पढ़े हुए नॉलेज नहीं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंशियल नॉलेज से आ रहा है। हाँ जी। ऐसा कोई भी स्टूडेंट आता है ना तो उसको पता चल जाता है। उसके लिए उसको पीएचडी होने की जरूरत नहीं है। सही बात। वो कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको भी पता चल जाएगा। आप इन ते खाली बोलत छे, ये आव करता नहीं, राइट। तो दैट इंस्पायर्स पीपल, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज आल्सो in your how you design your class ओके, has to be very creative. ओके। It cannot be boring. हाँ जी। हमको खुद अच्छा लगता है ऐसे रोज एक बोरिंग चीज अगर हमको कोई रोज सेम कराए। वी हैव टू हैव दैट क्रिएटिव With the multiple angles we can design the- मल्टीपल एंगल्स, राइट। तो वो क्रिएटिव विदाउट लूजिंग द बेस। हाँ जी, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जो हमारे योगा का जो बेस है बेस है वो उसको छोड़ना छोड़ना नहीं। ऐसे नहीं है कि उसके लिए पावर योग करो या ये करो या हाँ वो जी। करो, ऐसे कुछ हाँ करने जी। की जरूरत हाँ नहीं। जी। बट इफ यू आर क्रिएटिव, एक ही आसन हम कितने सारे अच्छे तरीके से कर सही बात है। सो इफ यू लर्न, अगर खुद हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो बाकी का सब अपने आप अपने शरीर हो जाएगा। डीपर प्रैक्टिस इज मस्ट, हाँ जी। दैट इज द ओनली थिंग। उसके बिना सुपरफिशियल प्रैक्टिस से हम सुपरफिशियल ही सिखा सकते हैं। સિમ્પલ। એને માટે એમ કહેવાય ગુજરાતીમાં કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે, yes, આપણે yes, કૂવાને yes. સારો કરવાનો, એટલે હવાડો જલ્દી સારું So क्या तो कुओं सोचो क्या कुओं खोदो। So basically
हमने बहुत सारी बातें की अम्मी मैम के साथ, जिन्होंने आज के ज़माने में योग के साथ कैसे कनेक्टेड रहना है, कैसे उसको एक्सेप्ट करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है और कैसे उसको कंसिस्टेंट रखना है, उनके बारे में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। तो वी वुड लाइक टू थैंक अम्मी मैम फॉर गिविंग हर वैल्यूएबल टाइम टू अस। और मैम आपके थ्रू हमारे योगा टीचर्स को इफ़ यू वांट टू से शॉर्ट मैसेज कि योग के साथ कनेक्ट रहने के लिए, योग के साथ जुड़े रहते हैं, जब हम एक योगी है तो हाउ वी शुड हैव बिहेव इन ऑल द टाइम। इट्स नॉट अबाउट ओनली क्लास टाइम बिहेवियर कि मैं क्लास में हूँ तो ऐसी हूँ और बाहर जाके कुछ अलग जोन है और एक अलग जोन है, पर बेसिक आप टीचर्स को क्या कहना चाहोगे ताकि उनकी भी योग की जर्नी ग्रेजुअली आगे बढ़ती रहे? वो लास्ट मैसेज हम आपके पास लेके, आपके आशीर्वाद लेके आज के सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। आई एम नॉट दैट ओल्ड टू गिव आशीर्वाद, बट आई विल गिव माय बेस्ट विशेस। और वो मैसेज देने से पहले आई वुड लाइक टू गिव मैसेज टू दी सीटा। आई एम वेरी हैप्पी कि ये आप कांस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं। आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो ये मच। इसके पीछे मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि अभी सूरत में तो ज़्यादातर जो भी टीचर्स हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत आउटस्पोकन और ऐसे यू नो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई एम मोर इनटू सेंटर्ड, शांत रह के काम करना है। पर सिर्फ मेरे जैसे लोग हों तो इनफ नहीं है। वर्ल्ड नीड्स योर काइंड ऑफ पीपल जो अच्छा प्रमोशन भी कर पाए। सो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आप लोगों के पास जो एनर्जी है, जिसके ज़रिए आप लोग जिस तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज़ द नीड ऑफ आवर। वो एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी एंड वे ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन इन मोर लाइव्स। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। और दूसरी बात है मैसेज क्या दे सकते हैं, तो वो तो खैर मैं अभी तक बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन अगर एक ही चीज़ बतानी है तो ये है कि बी एक अच्छे टीचर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। वो हम जितने अच्छे बनेंगे अपने आप अच्छे टीचर बनेंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। सही बात है। ऐसे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम कैसे भी इंसान हो और अच्छे योग शिक्षक हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम दूसरे फील्ड में शायद ऐसा कर भी सकते होंगे, मुझे नहीं पता है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे कोई भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। जैसे एक अच्छा साइंटिस्ट भी बनना है तो यू हैव टू बी अ फर्स्ट गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये तो है। और योग का जो साइंस है वो साइंस भी है, आर्ट भी है, सब कुछ है। इट इज़ नॉट जस्ट साइंस, राइट? इट इज़ आर्ट इन एप्लीकेशन, इट इज़ आर्ट इन लिविंग। तो जितने हम अच्छे इंसान बनेंगे उतने हम अच्छे टीचर बनेंगे। सो कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहो, अपने आप को भी प्यार करो, तो फिर लोगों को प्यार करना आसान हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर, टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। हमारे पास जो ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटफुल होना, फिर हम और बेटर हमेशा हो सकते हैं। पर all this is a constant thing, right? So thank you so much ma'am for your message. Constantly आप लोग जो भी कर रहे हो उन सब के लिए my all the energies and wishes to you. Thank you so much. Thank you so much ma'am. Thank you.